दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली एयर पॉल्यूशन के बारे में। तो अभी जैसा कि हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं कि जो दिल्ली एयर पॉल्यूशन है, वो काफ़ी बढ़ गया है। लोगों को रहने-सहने में समस्या हो रही है और बहुत लोग छिड़ गए हैं इस पॉल्यूशन को देख कर कि क्या दिल्ली को हमें मतलब एक क्या भारत को दूसरी कैपिटल चाहिए दिल्ली को छोड़कर? ऐसी-ऐसी बातें उठ रही हैं। क्यों? क्योंकि जो ये पॉल्यूशन की समस्या है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है इसलिए। लेकिन अब देखो क्या होता है, क्योंकि कुछ लोग इधर-उधर छिड़े हुए हैं कि एक लोग कह रहे हैं कैपिटल कर दो, तो पॉल्यूशन ज़्यादा है। लेकिन क्या इसका समाधान ये है? तो चलो दोस्तों जानते हैं हम कि क्या है आखिरकार इस एयर पॉल्यूशन का समाधान। तो अभी जो स्थिति है काफ़ी बदतर है। पॉल्यूशन अपने पीक पर पहुँचा हुआ है, लगभग 500 अबव है, एक्यूआई लेवल जो है 500 अबव है। अब एक्यूआई क्या होता है दोस्तों? ये एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। इससे ये पता चलता है, हम लोग एक नंबर देते हैं कि एयर क्वालिटी अच्छी है, खराब है, कैसी नहीं, तो हमें एक नंबर देते हैं, जो कि इसमें वॉच नंबर है 500 है और यही पार कर चुका है दिल्ली का। तो अभी स्कूल में भी रोक लगाई गई थी कि इसको स्कूल ना खुले, बंद रहे। लेकिन अब चलो जानते हैं कि इसके बारे में, ये तो जान गए कि स्थिति क्या है, क्या चल रहा है। लोग छिड़े हुए हैं कि दिल्ली को शिफ्ट कर देना चाहिए, भारत को एक दूसरी कैपिटल की ज़रूरत है। लेकिन चलो देखते हैं क्या है मामला, क्या नहीं। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यही दोस्तों, इसमें 8 पॉल्यूटेंट्स को मेज़र किया जाता है, जैसे कि पार्टिकुलर मैटर 2.5, पार्टिकुलर मैटर 10, और भी ये सब बहुत छोटे ही एकदम बारीक है, बाल से भी ज़्यादा बारीक वो होते हैं पॉल्यूशन, जो कि हम जब इन्हेल करते हैं अंदर चले जाते हैं, हम लोग सांस लेते हैं अंदर और उससे बहुत समस्या होती है। और भी हो गया जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और भी ले लोगे ओजोन, लेड, अमोनिया, ये सब पॉल्यूटेंट्स बहुत ही नुकसान करने वाले हैं। अगर एक इंसान के अंदर ऐसा चला जाए, अभी दिल्ली की जो स्थिति है काफ़ी बदतर हो चुकी है। ये सब पार हो चुका है सब लेवल, सीवियर, जो सीवियर प्लस भी, मेरे ख्याल से सीवियर प्लस भी पार हो चुका है कि स्थिति इतनी है। वहाँ के लोग बता रहे तो 900, 800 तो बहुत ज़्यादा हो गया, सीवियर प्लस में चल रहा है। तो यही है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये बताता है, मेज़र करता है कि क्या स्थिति है। तो अभी ये सब पार कर चुकी है दिल्ली में, लोग देख रहे हैं, कवरेज हो रहा है मीडिया में। अब इसका कारण क्या जानते हैं? इसमें बहुत लोग सब लोग छिड़े हुए हैं। कोई कहता है स्टबल बर्निंग कारण है, तो कोई कह रहा है कि दूसरा सब अपने बता रहे कंस्ट्रक्शन, ये वो। लेकिन हम लोग चलो जानते हैं दोस्तों क्या है कारण आखिरकार। तो देखो, स्टबल बर्निंग तो है कारण, लेकिन ये ज़्यादा उतना नहीं रहता जितना लोग कह रहे हैं। ये 2-3 हफ्ता रहता है या 1 महीना ले लो, फिर उसके बाद जो है मेन जो है ये वेहिकुलर पॉल्यूशन है, जो गाड़ियाँ चल रही हैं। दिल्ली में जानते हो कितनी गाड़ी का कि कितनी लोग दिल्ली में गाड़ी यूज़ करते हैं, सबके पास गाड़ी है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, तो उससे बहुत पॉल्यूशन हो रहा है। यही सबसे मेन कारण अगर देखा जाए, यही व्हीकल्स ही है ज़्यादा अगर देखोगे। और फिर एक कंस्ट्रक्शन साइट्स भी ले लो, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी ले लो, क्योंकि ये सब भी अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन वेहिकुलर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इस पे हमें रोक लगानी। अगर ये जान लो रोक लिया गया, स्थिति बहुत हद तक सुधर जाएगी। बाकी ये सब जो स्टेबल बर्निंग है, इस पे भी लेना चाहिए एक्शन, लेकिन एक अच्छे तरीके से, जिससे वर्क एक अच्छा मिल सके, हम लोग इसको रोक सकें। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ़ वही है, और भी हम लोग ये भी देखते हैं कि कभी, अब जैसे ये ठंड आ गई तो हवा-ववा ज़्यादा जाती नहीं है, बहती नहीं, तो कैसे पॉल्यूशन एक जगह ही तो रहेगा। तो ये भी अपना योगदान दे रहा है, हवा चल नहीं रही है, सब रुका है। तो यही सब जो है, इसको स्थिति बदतर कर दिया है दिल्ली की। वेहिकु मन में बैठा लो कि व्हीकल्स वाला बहुत ही ज़्यादा है, व्हीकुलर पॉल्यूशन, फिर स्टबल बर्निंग है, और भी फिर कंस्ट्रक्शन इतना हो रहा है। दिल्ली में जानते हो कि बिल्डिंग कितनी है, घर-वर, उसपे रोज़ कंस्ट्रक्शन, वहाँ से जो ऐश डस्ट उड़ रही है सबके, मतलब सब इन्हेल कर रहे हैं, उससे प्रॉब्लम हो रही है। और इसका इफ़ेक्ट भी जानते हो बॉडी के लिए, इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या होता है। मतलब हमें बहुत सी प्रकार की सुविधाओं को झेलना, असुविधाओं को झेलना पड़ेगा, जैसे कि लंग की बीमारी हो जाएगी, सफोकेशन होने लगता है। तो ये सब क्या है, दिक्कत है, जैसे कि हमें रोकना चाहिए। नहीं तो और क्या, बहुत ही वो बनाओ, आई साइट भी खो दोगे, बहुत सी समस्याओं का मतलब
ये होगा अगर ये सुधारा नहीं जाता टाइम पे। तो इसके लिए हम लोग बात करते तो इसके लिए बस कि स्टेप क्या है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट में कोई स्टेप नहीं लिया, स्टेप लिया गया है। ऑड इवन पॉलिसी लगाई गई थी ताकि हम लोग इस व्हीकल को जो चल रही है इसको ऑड इवन के जरिए, एक दिन ऑड वाली गाड़ी, एक दिन इवन वाली, और भी मतलब स्टेप लिए गए, लेकिन ये अभी ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि इस व्हीकुलर जो पॉल्यूशन है इसको रोकना चाहिए, इस पे लिमिट लगाना चाहिए कि ये एकदम रोक लिया जाए। हमें दूसरे देशों से सीखना चाहिए, वो लोगों ने कैसा किया। बहुत सारे एग्जाम्पल है, हांगकांग, चाइना और भी हैं, तो उनसे हम सीखें कि कैसे ये लोग ने कैसे टैकल किया एयर पोल्यूशन की सिचुएशन को, मतलब टेक्नोलॉजी के जरिए और भी फंड देकर, मिनिस्ट्री बनाकर, ताकि ये अच्छे से हम लोग रोक सकें। और फिर स्टबल बर्निंग को भी मतलब हमें अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी देना चाहिए फार्मरों को, मतलब जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, मतलब कम दाम में, मतलब अफोर्डेबल हो, जिसे किसान खरीद सके। नहीं तो बेचारे लोग, मतलब अगर किसान वो नहीं पाएंगे तो कैसे वो ठीक करेंगे, तुम ही बताओ। मतलब सस्ती रहनी चाहिए, वो जो टेक्नोलॉजी है वो सस्ती रहे, अफोर्डेबल रहे, ताकि वो किसान खरीद कर इसको हटा सके, इस सिचुएशन को एकदम अच्छे से काटा जाए। क्योंकि जानते हो स्टेबल बर्निंग मतलब वही पराली जो नहीं होती, जब हम लोग खेत में पूरा, मतलब हम लोग खेती कर लेते, जो बचता है उसको जला देते हैं काटने के बजाय। तो हमें एक मशीन चाहिए जिससे एकदम अच्छे से सफा कर सके पूरा जितना ग्राउंड हो, और इसको रोका जाए, जलाना ही ना पड़े। लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव और अफोर्डेबल होना चाहिए किसानों के लिए, नहीं तो वही सिचुएशन रहेगी। और भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है जितनी फालतू, मतलब उस पर भी थोड़ा हमें रोक लगानी होगी अभी जो सिचुएशन चल रही है। और अगर ऐसा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसका एक अच्छा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर काम करना होगा कोऑपरेटिव वे में, जिससे कि इस सिचुएशन को जल्दी से जल्द टैकल किया जाए। नहीं तो, क्योंकि मैं भी ये सोचता हूँ कि हमारी जो कैपिटल है दिल्ली, वहाँ पे इतना पोल्यूशन है, तो ये सब मतलब हमारे इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, अच्छी छवि नहीं छोड़ रहा है दूसरे देशों के लिए। वो लोग मतलब देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो लोग सोचो क्या सोचेंगे। मतलब हमें अब लेना होगा दोस्तों स्टेप, तो ये जरूर ठीक हो जाएगी। हम लोग ये भी कर सकते हैं, आर्टिफिशियल जो होती है, देखो देखो टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम लोग वर्क करते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए फिर भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है सब, लेकिन कुछ समय के लिए रहते हैं हम लोग। हम लोग को प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा पहले से, ही नहीं कि कोई चीज आई अब रिएक्टिव हो रहे हैं। मतलब सिचुएशन आ गई है, अब मतलब तैयार हो गए हैं उसको सॉल्व करने। पहले से हम लोग प्रोएक्टिव रहेंगे, तब हम सिचुएशन को रोक पाएंगे। और हमें भी योगदान देना, हमें बताना होगा, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलानी होगी इस एयर पोल्यूशन के बारे में, उसके हार्मफुल इफेक्ट के बारे में, क्या हो सकता है इसका हार्मफुल इफेक्ट। तो इससे हम लोग इस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। और आर्टिफिशियल रेनिंग के बारे में बताया, सिल्वर क्लाउडिंग जो होती है, हम लोग बारिश करवाते, उससे भी रुक जाएगा। अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लाए, मिनिस्ट्री बनवा दे इसके लिए, जो अलग से इसके लिए वर्क करती हो, इस पर एकदम अच्छे से ध्यान दिया जा सके। मतलब सब लोग कोऑपरेटिव वे में कोऑर्डिनेशन बना के अच्छे से इसको कर सकें। तो ऐसा नहीं, सिचुएशन डेफिनेटली सुधर जाएगी, लेकिन हम लोग को भी एज वी अ सिटीजन, ओके, वी हैव टू डू इट, इज और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। क्या अब दिल्ली भारत मतलब इंडिया की कैपिटल नहीं रहेगी, इसीलिए लोग कह रहे हैं, क्योंकि ये पोल्यूशन की स्थिति को देखकर। लेकिन दोस्तों उसमें भी काफी चैलेंजेस है, इतना आसान नहीं होगा जो लोग कह रहे हैं कि दिल्ली को शिफ्ट कर दिया जाए दूसरी कैपिटल, क्योंकि बहुत मोस्ट पोल्यूटेड। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इंडिया के हर एक स्टेट में पोल्यूशन की स्थिति काफी थोड़ा खराब है, अच्छी नहीं है। तो ये नहीं, और उसमें काफी पैसा लगेगा, इतना आसान नहीं होगा कि जितना मतलब हम लोग सोच रहे हैं, तो उसमें बहुत। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब करने की बजाय हम लोग कुछ पैसा लगा के, मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी, सिल्वर क्लाउड जो बताए ना, जो क्लाउडिंग होती है, आर्टिफिशियल रेन, तो सिल्वर क्लाउडिंग जिसको कहते हैं, तो वो भी एक मतलब अच्छा कारगर हो सकती है अगर ये करा जाए। ये सब करने की जरूरत नहीं कैपिटल शिफ्ट करने की, क्योंकि उससे प्रॉब्लम होगी। बस हमें वर्क, एक कोऑर्डिनेशन बना के, एक अच्छा कोऑपरेशन भी, ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। इसमें ब्लेम शिफ्टिंग नहीं करना चाहिए कि तुम ऐसे ये, और हमें भी, हम देखो हम भी सिटीजन हैं, हमें भी ये देखना होगा। ये नहीं अब हमें, सही ये बात ये भी सही है, देखा हूँ कि मतलब अभी किसी को थोड़ा से भी कहीं दूर जाना पड़ता है कि उठा लिए मोटर बाइक। ऐसा बात नहीं कि हमें जैसे जाना चाहिए, थोड़ा पैदल ही चल लें, अच्छी हेल्थ के भी लिए रहेगा, लेकिन हरदम। और हमें थोड़ा रोक लगानी होगी, ये सब व्हीकुलर्स बता रहा हूँ ना, सबसे ज्यादा इस व्हीकल्स पे रोक लगानी होगी, इसी से ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, यही कारण है। और ये दिल्ली की सिचुएशन जानते हो, वहां पर कितना मतलब ढेर सारा, मतलब बहुत सारी गाड़ियां तुम पाओगे,
ये मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, तो इसी सब की देन है, इतनी सारी गाड़ी है ये, लेकिन हमें उसका अच्छा यूज करना होगा, ठीक है? जैसे और देशों ने किया है अपने इस एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए। तो दोस्तों ये सब आज आज के लिए इतना ही, लेकिन अब देखो इतना ही मामला था। अभी जो है करंट सिनेरियो चल रहा है, तो एक हम लोग समझने की कोशिश करें, एक आइडिया लिया है कि क्या चल रहा है आजकल अभी दिल्ली में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।